शिमला के आईजीएमसी में आज एक बार फिर से आरकेएस कर्मचारी हड़ताल पर चल गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि पेन डाउन स्ट्राइक उनकी ओर से आज उसका दूसरा दिन है। हड़ताल उनकी ओर से आज दूसरे दिन भी जारी है। देखिए, इनका कहना ये है कि इनके 2 साल से ना तो इन्हें नियमितीकरण का यहाँ पर कुछ किया गया है और ना ही उनका जो वेतन है उसमें कोई बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते अब इन्होंने हड़ताल का रुख जो है वो किया है। तो वहीं आपको बता दें कि बीते दिन भी हड़ताल जो है इनकी ओर से देखने को मिली थी और इसी के चलते अब लोग जो मरीज यहाँ पर अस्पताल में पहुंच रहे हैं उन्हें इलाज कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पर्ची काउंटर जहाँ पर मरीजों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। लेकिन बात की जाए इन कर्मचारियों की तो यहाँ पर इन मरीजों की पर्ची काटने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से अब इन्हें यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए मरीजों की जो दूर दराज के इलाकों से आए हैं, उनका कहना है कि वो बिना इलाज कराए यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि काफ़ी दूर दराज के इलाकों से वो आईजीएमसी में पहुँचे हैं और यहाँ पर उन्हें पता नहीं था कि ये जो कर्मचारी हैं ये यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। पेन डाउन स्ट्राइक उनकी 6 घंटे की जो है वो रोज़ अब से देखने को मिलेगी, क्योंकि इन कर्मचारियों का कहना है कि इनका जो वेतन है वो नहीं बढ़ाया गया, इनको नियमितीकरण यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते अब इनका जो गुस्सा है वो फूटा है और इसी के चलते अब इन्होंने ये रुख अपनाया है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं आरकेएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अरविंद जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, बीते दिन भी देखा गया था कि आपके द्वारा और जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर बैठे थे और आज इस हड़ताल का दूसरा दिन है, तो क्यों आपने ये हड़ताल का रुख अपनाया है? क्यों जो कर्मचारी हैं वो अब सड़कों पर उतरे हैं? क्या ये वजह रही? देखिए मैम, पिछले 2 सालों से हमारा एक ही मुद्दा है रेगुलर पे स्केल का जी, जो कि पहले भी आईजीएमसी में 2 बार दिया जा चुका है जी, और आईजीएमसी के पैटर्न पे टांडा और नाहन में भी दिया जा चुका है, केएनएच में भी दिया जा चुका है जी। और 2021 में हमारे 8 साल पूरे हुए हैं। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से 8 साल जिसको पूरे होते हैं उसको रेगुलर पे स्केल दिया जाता है जी। और हमारे 2021 में 8 साल पूरे हो गए, उसके बावजूद भी हमें अभी तक रेगुलर पे स्केल नहीं दिया जा रहा है जी। हमारी जबकि गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी 2022 में जी, उसमें प्रोसीडिंग में साफ लिखा गया है कि जो रेगुलर पे स्केल है इसको यहाँ पे मंजूर किया जाए और गवर्नमेंट को खाली भेजा जाए। और वो 2022 से गवर्नमेंट को फाइल गई है और वो फाइल वहाँ पे घूम रही है। उसके ऊपर ना कोई रिटर्न में अभी तक आया है, ना उसके ऊपर कोई नतीजा बना है। इस बीच हम सीएम सर, एचएम सर, अवस्थी जी सबसे मिल चुके हैं जी, और हमें अभी तक कोई भी फायदा नहीं हुआ है। हमें सिर्फ आश्वासन मिला है और बाकी हमें कोई उसमें गारंटी नहीं दी गई है और ना ही कोई लिखित में आया। इसलिए हम करोश में आके स्ट्राइक पे उतरे हैं जी। अरविंद जी, आपने जैसे कहा कि आप सरकार से मिल चुके हैं, संजय अवस्थी से मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं मिला। तो अगर यही सरकार का रवैया आगे रहता है तो किस तरीके का रुख सभी कर्मचारी मिलकर आगे अपनाएंगे? देखिए मैडम, अगर ऐसे ही रुक रहा है तो हमने अभी तक दिया है 27 से 31 तक 8 बजे से 2 बजे तक का जी। अगर यही रुक रहा तो 2 तारीख से हमने साफ तौर पे मेमोरेंडम में लिखा है कि हम फुल डे स्ट्राइक करेंगे। हमारा खाली एक इमरजेंसी काउंटर चलेगा कि इमरजेंसी पेशेंट को कोई दिक्कत ना आए जी। लेकिन जी 2 तारीख से फुल डे स्ट्राइक पे चले जाएंगे जी। लेकिन कर्मचारी जब से हड़ताल पे गए हैं, काफी दूर दराज के जो मरीज हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों का कहना है कि वो बिना इलाज कराए अपने घर वापस नहीं जा सकते, काफ़ी खर्चा करके वो लोग यहाँ पर पहुँचे आईजीएमसी, जो कि एक जाना माना एक अस्पताल है प्रदेश का। हाँ जी। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, पेशेंट को तो दिक्कत आएगी जी। बाकी जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इमरजेंसी पेशेंट है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारी वजह से, क्योंकि हमने उनके लिए तो एक काउंटर खोल रखा है। जो रूटीन के पेशेंट है उनको दिक्कत आ सकती है। देखिए, दिक्कत हमारे को भी पिछले 2 साल से है कि हम मिनिमम वेज से भी नीचे से पे काम कर रहे हैं और इस बारे में हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 2022 अभी 23 में फरवरी में हमारी स्ट्राइक हुई थी। हमें विधानसभा में आश्वासन दिया गया था कि आपकी फाइल को जल्द कर दिया जाएगा और आपकी फाइल जल्दी से निकाल दी जाएगी, और उस वक्त आश्वासन के बाद हमारे को स्ट्राइक से बैठा दिया जी। अब 6 महीने होने के बाद भी वो फाइल अभी तक मूवमेंट में नहीं है, वो अभी भी पैक की पैक पड़ी हुई है।
तो इस आक्रोश में आके हमने ये स्ट्राइक का फैसला लिया है। और जो आने वाली पेशेंट को दिक्कत है उसके लिए जो जिम्मेदारी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी मैडम, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन साइड से भी हमारे को अभी तक कोई ऐसा वो नहीं मिला है। जी, क्या आपकी इस बारे में कोई आमने सामने बैठकर बात सीएम साहब से हुई? सीएम साहब से हम सैटरडे को मिले थे, सीएम साहब से हमारी बात हुई है। उन्होंने हमारे को फिर से आश्वासन ही दिया है कि तुम्हारा काम जो है 2-3 दिन में हो जाएगा। तो उसी पे हमने बोला है कि अगर 2-3 दिन में हमारा काम होता है, हमारी स्ट्राइक जो है सुबह 8 से 2 बजे तक है, अगर हमारा काम हो जाता है, हमें लिखित में आता है तो हम उस स्ट्राइक को उसी वक्त बंद कर देंगे। अगर 2 तारीख तक हमें लिखित में कुछ नहीं आता है तो हम फिर फुल डे स्ट्राइक पे रहेंगे। जी, धन्यवाद अरविंद जी, आपका बहुत बहुत द समय न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद। जी।